आपने बहुत जगह लिखा देखा होगा, आपने बहुत जगह सुना भी होगा, आपने आपने कभी पढ़ा भी होगा कि कर्म करो फल की चिंता न करो। तो ये बातें भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन को तब कही थी जब अर्जुन युद्ध के मैदान में था। युद्ध के मैदान में अर्जुन भगवान श्री कृष्ण से कहते हैं कि कर्म क्या है और अकर्म क्या है, इस पर हमको विस्तार से बताइए और इसका मुझे क्या फल मिलेगा, इससे हमको क्या फायदा होगा। तब भगवान ने कहा कि तुम केवल कर्म करो, फल तो मेरे अधिकार का क्षेत्र है, कर्म तो तुम्हारे अधिकार का क्षेत्र है। ये गीता के अध्याय 2 के 47वां श्लोक में बताया गया है। तो भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि अर्जुन तुम कर्म करो, कर्म करो, फल हम देने का काम करेंगे। और यहाँ पर 3 चीजें हैं। पहला है कर्म, दूसरा है विकर्म और तीसरा है अकर्म। हम तीनों चीज़ों का विस्तार से हम लोग अनुभव करेंगे, पढ़ेंगे, विचार करेंगे कि अपने अनुभव के आधार पर हम लोग भी इस बात पर हम लोग पर कितना फिट बैठता है कि भगवान केवल अर्जुन के लिए कहें कि हम लोग के लिए भी कहा है। देखिए, हम यहाँ पर बात करेंगे हमारे जीवन से क्या रिलेटेड है इससे। चलिए, भगवान ने जो अर्जुन को समझाया उस पर हम पहले बात करते हैं कि अर्जुन को उससे क्या फ़ायदा होने वाला था। चलिए, उसके बाद हम अपने पर देखेंगे कि क्या हमारा जीवन में क्या फिट बैठता है, उसको हम लोग समझने की कोशिश करेंगे। तो भगवान श्री कृष्ण अर्जुन से कहा कि आप कर्म करो, फल की चिंता न करो। कर्म मतलब आप युद्ध करो। अब तुम जब युद्ध करोगे तो ये तुमको सोचना नहीं है कि हमने युद्ध किया, हमने किसी को किया, हमने ऐसा किया, ये अपने पर डिपेंड मत रहो। तुम सिर्फ कर्म करो और मुझे समर्पण कर दो। तुम कर्म करो और मुझे समर्पण कर दो। कहने का तात्पर्य हुआ कि तुम जब कर्म करो तो ये कहो कि हम प्रभु की कृपा से, भगवान की कृपा से और भगवान को अर्पण, ये आपका कार्य हमने किया, तो ये कर्म हो जाएगा। और जब तुम ऐसे अनुभव के साथ करोगे, ऐसे विचार के साथ, ऐसे सोच करके करोगे, तो तुम निस्संदेह अच्छे कर्म करोगे। इसमें तुम्हारा हक ही नहीं है कि तुम क्या कर सकते हो। कर्ता धर्ता तो मैं हूं, तुम तो निमित्त मात्र के हो। इसलिए जब तुम युद्ध करो तो ये ना सोचो कि मैं कर रहा हूं, क्योंकि अर्जुन ने वहां पर आसक्त हो गया था, मोह में ग्रसित हो गया था, युद्ध नहीं करना चाहता था। क्योंकि उसके जब भगवान श्री कृष्ण ने बीच पर रथ लेकर के चले गए थे ना, तो जब अर्जुन ने देखा, चारों ओर देखा, तब उसके अपने ही दिख रहे थे। कोई गुरु तो कोई ताऊ तो कोई ससुर तो कोई मामा। तब अर्जुन मोहित होकर के, आसक्त होकर के युद्ध नहीं करना चाह रहा था। तब भगवान ने उसको समझाया कि ये कर्म है अर्जुन, कर्म, तुम कर्म करो। तब भगवान से प्रश्न किया कि कर्म का क्या फायदा होगा। तो भगवान वहां समझाए कि आप कर्म करो, मतलब क्या होगा नहीं होगा इस पर तुम्हारा कोई अधिकार नहीं है, ये सिर्फ मेरा अधिकार क्षेत्र। अब यहाँ पे कहा कि अगर अकर्म, अगर मैं ये कर्म ना करूं तो भगवान ने कहा कि अगर तुम युद्ध करते हो तुम्हें स्वर्ग प्राप्त होगा, यश प्राप्त होगा, तुम्हें लोग अच्छे कहेंगे। और तुम अगर ये युद्ध नहीं करते हो, तुम अकर्म हो जाओगे, तो तुम पाप से घिर जाओगे, लोग तुम्हें दुत्कारेंगे, तुम्हें कायर कहेंगे। अगर तुम छोड़ करके भाग रहे हो मोह माया देख करके, तो तेरा जो दुर्योधन है, तेरा जो विपक्षी है, वो तुम्हें ये नहीं कहेंगे कि वो शांति चाहता है, वो युद्ध नहीं करना इसलिए भाग गया, ये नहीं सोचेंगे। वो सोचेंगे तुम कायर हो, वे सोचेंगे कि तुम दुष्ट हो, तुम डर गए हो इसलिए तुम भाग गए। तो जब तुम कर्म करोगे तो तुम यश प्राप्त करोगे, कर्म नहीं करोगे तो तुम्हारा पतन होता चला जाएगा। अब यहां पे विकर्म का बात समझाया भगवान ने। विकर्म क्या है? तो कर्म करते हुए अगर तुम कर्म कर रहे हो और तुम ये सोच रहे हो मेरे अनुमति के बगैर, यानी मेरे जो बताए रास्ते से अगर तुम हट करके कर्म कर रहे हो, तो ये तुम्हारा विकर्म हो गया। यही भगवान ने समझाया है कि इसलिए तुम कर्म करते जाओ और मुझे सौंपते जाओ, क्योंकि कर्म का फल मुझ पर है। अगर चलिए, अगर कर्म का फल हम लोग चाह लें तो कैसे हो? अब हमारे जीवन में क्या है, इस पर हम लोग बात करेंगे। कर्म नियत कर्म है। सपोज दैट एक हम लोग चीज मान लेते हैं कि मैं एक दुकानदार हूं और मेरा एक दुकान है। हर दिन हमारा कार्य कि सुबह उठना, नहाना धोना, भगवान का ध्यान करना और दुकान आकर के खोल देना।
तो ये हमारा कर्म हो गया। और दुकान में दिन भर बैठना, दुकान में ग्राहकों को सेवा देना, ग्राहकों का जो मांग है उस पर पूरा करना, ये हमारा कर्म है। अब यहाँ पर हम फल की इच्छा करें, अगर सोच लेंगे कि आज हमको 1 लाख कमाए हो, 50,000 कमाए, इतना कमाएं, तब ये हमारा अधिकार क्षेत्र में नहीं है। क्योंकि अगर इंसान के अधिकार क्षेत्र में रहता तो करोड़ों कमाएगा एक दिन, तो अगला दिन सोचेगा आज अरबों कमाए, अगर अरबों कमाए तो आज सोचेगा कि आज हम और कमाएं, तो इसकी पूर्ति नहीं कर सकता है। तो ये यहाँ पे मनुष्य का नहीं चलेगा। इसीलिए भगवान ने कहा कि आपको सिर्फ अगर आप नियत कर्म करें, मान लिया हमारा काम है कि हमको दुकान खोलना, ये हमारा काम है, दिन भर बैठना दुकान में हमारा ये काम है, कोई ग्राहक आया उसको देना लेना ये हमारा काम है। ये प्रॉफिट का काम हमारा नहीं, फल का काम हमारा नहीं है। अगर हम फल चाहने लगेंगे हमारे अगर, तो फिर होगा ही नहीं। अगर एक किसान खेती उगाता है और अपने आधार पर फल चाह ले, तो आप सोच करके देखिए कि अगर वो एक जगह पर एक खेत में लगाता है तो 50 टन भी अनुमान अगर फल चाहता होगा तो हो पाएगा क्या? नहीं हो पाएगा। सिर्फ हमारा कर्म पर अधिकार है कि हम कर्म कर सकते हैं, हम इसके अलावा कुछ नहीं कर सकते हैं। कर्म हमारा अधिकार है। अगर हम कर्म नहीं करते हैं, अगर हम कर्म नहीं करते, अकर्म है, तो सोचिए हम दुकान नहीं खोलेंगे, दुकान हमारा बंद रहेगा, तो सोचिए हमारा पतन होगा कि नहीं होगा, हमारा परिवार कैसे चलेगा, हम दान कैसे कर सकते हैं, हमारा ये शरीर कैसे चलेगा? तो ये अकर्म हो गया। ये चीज भगवान ने समझाया इंसान को, अगर तुम कर्म नहीं करोगे, अकर्म रहोगे, तो फिर तुम्हारा पतन हो जाएगा, विनाश हो जाएगा। तो कर्म करने का मतलब है कि हम जो भी साधन अपनाए हैं कर्म के लिए, वो कर्म को नियत करते रहें। इस पर ये कोई गिला शिकवा, लाभ हो कि हानि हो, इस विषय पर विचार बिल्कुल नहीं करना। और हमें नियत जो हम कर्म कर रहे हैं ये कर्म हुआ। और अगर हम उस कर्म को बिल्कुल ना करें तो ये हो गया अकर्म, जिसे हमें पतन होगा, जहाँ पर अपयश होगा। जैसे हम ही लोग मान लिया जाए, अगर हम लोग दुकान बंद कर देते हैं तो क्या लोग अच्छे कहेंगे? नहीं, अपयश होगा कि बिना पाया में दुकान खोल लिया, चला रहा है, तो ये हो गया अकर्म। और धीरे धीरे बदनामी होता चला जाएगा, हमारा भी पतन हो जाएगा। अब यहाँ पे बात आती है विकर्म की। विकर्म भगवान ने क्या समझाया? देखिए, जब हम कर्म कर रहे हैं तो हमारा अधिकार है कि अच्छे तरीके से ईमानदारी से काम करें, बहुत अच्छे से काम करें। अगर हम दुकान खोले हैं तो हमारा कर्तव्य है कि हमारे जो ग्राहक है उसको हम एक अच्छे वस्तु की पूर्ति करें, अच्छे उचित दाम में कुछ लाभ, इतना भी लाभ ना कमा ले कि वह विकर्म हो जाए। अब किसी वस्तु को हमको कम में बेचना, कम प्रॉफिट कमाना है, ठीक है, अच्छी बात है। देखिए, हर कोई प्रॉफिट कमाना चाहता है, लेकिन अगर उस जगह पर किसी चीज को हम ठग लिए, किसी से, किसी को ज्यादा मूल्य ले लिए, आप समझ करके देखिए, अगर हम किसी से ठग लेते हैं तो जिस व्यक्ति को ठगे हैं, जिस व्यक्ति को ठगे हैं, उस व्यक्ति को कितना दर्द होगा। और जब दर्द होगा तो उस व्यक्ति कौन बनाया? सब उस परमपिता ने तो बनाया है। तो ये भी हो गया हमारा विकर्म। जब हम किसी व्यक्ति को ठग दिए उस कार्य से, और भगवान ने कहा है कि उसके सहमति के बिना, मेरे सहमति के बिना अगर कोई आप कार्य करते हो तो विकर्म है। तो भगवान ने ठगने के लिए थोड़ी हमको पैदा किया है क्या? नहीं। भगवान ने हमें थोड़ी गलत वस्तु बेचने के लिए पैदा किया? नहीं। भगवान ने हमें सही कर्म करने के लिए दिया है। इसलिए अगर हम किसी को ठगते हैं तो ये विकर्म हो गया। सभी क्षेत्र की बात बताई है कि ऐसा नहीं कि केवल एक क्षेत्र का है। जो भी अपने कर्म को नियत करता है, निर्धारित करता है कि हाँ हमको कल ये काम करना है, उसका नियत है, एक कर्म है। और इस कर्म में विसंगतियां, लालच, ये विकर्म है। और कोई नहीं कर्म करना, ये तो अकर्म है। यही तो भगवान ने समझाया है हम लोगों। इसलिए हमें अपने कर्म को करते रहें। भगवान ने कहा है अर्जुन से कि अपने कर्म को करते हुए मुझे ध्यान लगाए रहो, और जब पूरा कर्म हो जाए मुझे सौंप दो, क्योंकि कर्ता धर्ता तो मैं हूं, कर्ता धर्ता मैं, तुम तो निमित्त मात्र हो। इन्होंने भगवान यहाँ पर बहुत अच्छी बात कही है कि कर्ता धर्ता स्वयं भगवान है, हम कुछ नहीं करने वाले हैं। ये सही बात है, क्योंकि अगर हम चाहेंगे, एक मान लिया जाए मैं किसान हूं और अगर हम एक छोटे से खेत पर एक फसल लगा दिया और मैं चालू को आज यहां से एक ट्रक पैदा हो जाए, होगा क्या? नहीं होगा।
और हर कोई प्रॉफिट चाहता है, तो प्रॉफिट उतना ही होगा जितना निमित्त है, जितना उस परम पिता के का दिया होगा। फल की इच्छा हमारे खिलाफ है, फल हमारे बस की बात नहीं है। हम सिर्फ मेहनत कर सकते हैं, और वो भी अच्छी तरीके से, सही नियत के साथ, तो ये कर्म होगा। अन्यथा ये विकर्म भी हो सकता है, और अगर हम कर्म ना करें तो समझ लीजिए कि हमारा जीवन पतन की ओर जाएगा। इसलिए भगवान ने सभी से कहा है कि अपने कर्म करो, फल की चिंता ना करो, और उस कर्म में, कर्म करते हुए आसक्त नहीं होने हैं कि हमें यही कर्म से ऐसे कर लेने, ये आसक्त नहीं करना है, क्योंकि आसक्त का मतलब होता है मोह। और जिस कर्म से हमें मोह हो, जिस कर्म में हमें लालच हो, वो कर्म हमें विनाश की ओर लेके चला जाएगा। इसलिए उस कर्म पर हमें ध्यान बिल्कुल नहीं देना चाहिए।